श्री गणेश जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा तत्व जानो, जिसके जानने से मुझे सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे। हे राजन, लोकों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसके जानने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रथम तो मेरी प्रकृति जाननी उचित है, उससे ज्ञान होता है। इसके उपरांत मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, होम द्रव्य, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, यागकर्ता, यह 11 प्रकार की मेरी प्रकृति है। और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाली जीवत्व को प्राप्त हुई त्रिलोकी में व्याप्ति यह भी मेरी प्रकृति है। प्रकृति पुरुष से ही चराचर जगत उत्पन्न होता है। इसी के संग से मुझसे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश होता है। इस मेरे तत्व जानने के निमित्त वर्णाश्रमी पुरुषों में पूर्व जन्म के कर्म अनुसार कोई सहस्रों में एक यत्न करता है। उन सहस्रों यत्न वालों में कोई एक मुझको साक्षात करता है। मुझसे अन्य और किसी को नहीं देखता और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है। पृथ्वी में सुगंधी रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य में और चंद्र में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से मैं स्थित हूँ। बुद्धिमान तपस्वी बलिष्ठों में मैं बुद्धि, तप और बल रूप से स्थित हूँ। 3 प्रकार के विकार मुझ ही से उत्पन्न हुए हैं और उन सब में मैं स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले पापी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार, सत, रज, तम वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकी को मोहित करती है। जो मेरे तत्व को जानता है वह संपूर्ण मोह को त्याग करता है। अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के देवताओं को भजन करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं, और संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं उनके भाव पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता। मुझ अव्यक्त गुप्त स्वरूप को काम से मोहित दृष्टि वाले कोई नहीं जानते हैं। अज्ञानी और पापी पुरुषों को मैं प्रकट नहीं होता हूँ। जो अंत समय श्रद्धा युक्त होकर मुझे स्मरण कर अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को यह प्राणी स्मरण करता हुआ कलेवर को त्याग करता है, हे राजन, उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। इस कारण हे राजन, रात दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करने योग्य है। सबको मैं ही प्राप्त होता हूँ। जैसे नदियों का जल सागर में जाता है, ऐसे ही सब देवताओं की आराधना मुझ में प्राप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि लोकों को प्राप्त होकर यह फिर संसार में प्राप्त होता है। जो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है उसका फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अनन्य शरण होकर भक्ति से मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके योग से मंगल का विधान करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से अनेक गति है। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरी से पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। वरिण्य बोले, हे गजानन, शुक्ल गति और कृष्ण गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? सो आप मुझसे कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, अग्नि के अभिमानी देवता और ज्योति के अभिमानी देवता, दिवाभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता और अंत में उत्तरायण के षण्मासा अभिमानी देवताओं को आश्रय करके जो चलते हैं वह शुक्ला गति कहलाती है। और धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, चंद्र और ज्योति अभिमानी देवता, षण्मासाभिमानी देवताओं को आश्रय करके जो गमन करते हैं वह कृष्णा गति कहलाती है। इन्हीं दोनों गतियों से ब्रह्म और संसार की प्राप्ति होती है। जो कुछ यह दृश्य और अदृश्य है, तुम इस सबको ब्रह्म जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों को अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो। अनेक जन्मों की समृद्धि
ऐश्वर्य को आवागमन कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं गिनते। जो मुझे सम्यक प्रकार उपासना करते हैं वे पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्यान, पूजन और पंच अमृत आदि तथा स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम प्रकार गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबुल, दक्षिणा आदि से जो मेरी पूजा करता है, भक्ति तथा एक चित्त से जो मेरा भजन करता है, मैं उसके मनोरथ पूरे करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति से मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं और अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करें अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल से जो यत्न करके मेरी पूजा करता है वह इष्ट फल को प्राप्त होता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और जो कोई एक मेरी पूजा को करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। और मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो और देवता का भक्ति से पूजन करता है, हे राजन, मेरी पूजा विधि से न करके और देवता का वो मेरा द्वेष पूजन करके करता है, वह सहस्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करे, फिर चित्त की वृत्तियों का आकर्षण करके न्यास करे, फिर मातृका न्यास करे, फिर बहिरंग षडंग न्यास करे। इसे उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करे और स्थिर चित्त से गुरुमुख से सुने मंत्र का जप करे। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि यह सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रय से जानने योग्य, पवित्र, पितामह के पितामह, यह सब मैं ही हूँ। ओमकार, पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण। इसी प्रकार असत, सत्य, अमृत, आत्मा और तथा ब्रह्म, यह सब मैं ही हूँ। दान, होम, तप, भक्ति, जप, वेद पाठ, यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन कर दे। मेरे आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यह भी तो मेरा आश्रय करने से मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्तों की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त यह मेरी विभूति जानकर कभी नष्ट नहीं होता है। मेरे प्रभव और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो इस लोक में तेज युक्त और श्रेष्ठतम है वह सब मेरी विभूति है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् गणेश योगामृत शास्त्रे मृतार्थ शास्त्रे गजानन वरेण्य संवादे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रकृत भाषा टीका या उपासना योगो नाम 7वां अध्याय।